हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो अभी रिसेंट जजमेंट आया है, जिसमें एक हिंदू वाइफ ने सिंदूर लगाने से और चूड़ी पहनने से इनकार किया, तो उसको कोर्ट ने माना कि ये क्रूअल्टी है। वो शादीशुदा नहीं रहना चाहती और हस्बैंड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए उसको डिवोर्स ग्रांट कर दी। और फिर इसका कंपैरिजन मैं कुछ और केसेस से करूंगा और ट्रिपल तलाक के केस से करूंगा, क्योंकि जो शायरा बानो का केस है जिसके बारे में इतना पूरी दुनिया में चर्चा हुई और इंडियन टीवी चैनल्स पे महीनों उस पे चर्चा हुई, आज तक उस केस के फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में नहीं आए और किसी को नहीं मालूम कि एक्चुअली उस केस में क्या मुद्दा था। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के केस की बात करते हैं। 17 फरवरी 12 को इन लोगों की शादी होती है। अब इसमें वाइफ ये कहती हैं कि मुझको सेपरेट अकोमोडेशन चाहिए। वो हस्बैंड के कहने के अनुसार जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। हस्बैंड के ऊपर ये इल्जाम है कि वो क्रूएल थी। हस्बैंड ये कहता है कि वाइफ ने बच्चा कंसीव नहीं किया। और जनवरी 30, 2013 में से ये लोग अलग अलग रहने लगे। फिर उसने एक केस फाइल कर दिया हस्बैंड के खिलाफ 498A में क्रूअल्टी का, जिसमें हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिए। फिर हस्बैंड ने एक डाइवोर्स की प्ली फाइल कर दी। वाइफ ने इसे भी कंटेस्ट कहा और कहा कि साहब ये डावरी मांग रहे हैं, इन्होंने मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया, इन्होंने मेरे ऊपर क्रूएल्टी की। लेकिन कोर्ट ने इस केस में फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स देने से इनकार किया था, उसके डिसीजन को ओवररूल किया और हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट्स ऑफ लॉजिंग अनसब्सटेंशिएटेड क्रिमिनल केसेस अमाउंट्स टू क्रूएल्टी। चीफ जस्टिस अजीत लांबा और जस्टिस सौमित्रा साकिया का जजमेंट है और उन्होंने कहा कि सिंदूर और चूड़ियां पहनना, उनसे को रिफ्यूज करना, ये शो करता है कि वो मैरिड लाइफ में नहीं रहना चाहती और ये रिफ्यूजल जो है ये डाइवोर्स के लिए इनफ है। ये भी उन्होंने कहा कि वो अपने हस्बैंड को जो उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, देख लीजिए, जो कुछ लोगों ने मेरा क्रिटिसिज्म किया और ये कहा कि साहब मैं कांग्रेस के फेवर में हूं, मैं कांग्रेस के फेवर में नहीं हूं। जितना मैंने कांग्रेस का क्रिटिसिज्म किया है कम लोगों ने किया है। लेकिन ये फिर 2007 का एक्ट है। किसने बनाया? मनमोहन सिंह की सरकार। राइट्स रिजीम, लाइबिलिटी रिजीम नहीं, राइट्स रिजीम में। इसमें चिल्ड्रन के ऊपर, चाहे सन हो, डॉटर हो, ग्रैंड डॉटर हो, ग्रैंड सन हो, सबके ऊपर अपने पेरेंट्स को, एल्डरली को, उनको मेंटेनेंस देने पे, उनकी केयर करने में की ड्यूटी है। और इसमें पेरेंट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल हो, चाहे एडॉप्टिव हो, स्टेप फादर हो, स्टेप मदर हो, वो भी कवर्ड हैं। सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं। मेंटेनेंस क्या है? फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट। आप ये देखिए कि ये चीजें मुमकिन है। ये जरूरी नहीं कि उसी घर में रह के मेंटेनेंस दी जाए। एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि सेम घर में ही रहेंगे। अब ये कोई हिंदू विमेन के केसेस में एक नया केस नहीं है। मैं कई केस आपको बता सकता हूं। जस्टिस काटजू का डी वेलास्वामी 2010 का जजमेंट है, जिसमें सेकंड हिंदू वाइफ ने मेंटेनेंस मांगी और उसको उन्होंने कह दिया कि वो तो कीप है, वो तो कंकुबाइन है, मिस्ट्रेस है, उसका कोई राइट नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें एक फीमेल जज थी ज्ञानसुधा मिश्रा, उन्होंने कहा कि उसकी लीगैलिटी ऑफ मैरिज से मेंटेनेंस का ताल्लुक नहीं है। नरेंद्र वर्सेस के मीना 2016 का जजमेंट है, जस्टिस दवे और जस्टिस गोयल का जजमेंट है, जिनकी वजह से ये शायरा बानो का केस हुआ था। इस केस में वाइफ ने ये कहा मैं अलग रहना चाहती हूं। इस चीज को उन्होंने इनफ माना कि ये क्रूएल्टी है और हस्बैंड को राइट है कि वो डिवोर्स कर दे ऐसी वाइफ को। उन्होंने कहा कि साहब वाइफ जो है वो हिंदू लॉ में इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली है और जो वाइफ इस इंटीग्रल पार्ट होने से इनकार करे उसको तलाक हो जानी चाहिए। आप जरा सोचिए कि अगर वो इंटीग्रल पार्ट है फैमिली का, तो आज तक
इतने अमेंडमेंट हो गए, इतने रिफॉर्म्स हो गए, 2005 में भी डॉटर को हमने बना दिया को पार्टनर, बट वाइफ आज भी हिंदू ज्वाइंट फैमिली में को पार्टनर नहीं है। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस ले लीजिए, 3 लाख की डाउरी मांगी, कार मांगी, वाइफ को उसके मैके में घर के बाहर छोड़ गए, बुरी हालत में, मिसकैरेज हो गया उसका, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। बाद में एक 3 जज बेंच ने इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया। आइए अब शायरा बानो ट्रिपल तलाक का जजमेंट, जिसके फैक्ट्स आज तक मैंने आपको बताए पब्लिक डोमेन में नहीं आए। ये केस 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक का था ही नहीं। ये ऐसा केस नहीं था किसी ने गुस्से में आके एक जुमले में 3 बार ये डर्टी वर्ड बोल दिया। मेरा ये कहना नहीं है कि ट्रिपल डिवोर्स का जजमेंट गलत है, वो जजमेंट सही है, ट्रिपल डिवोर्स इनवैलिड होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने सही उसको पाया कि वो कुरान के विरुद्ध है, वो इस्लाम के विरुद्ध है। लेकिन फैक्ट्स हम कॉमन लॉ ट्रेडिशन में हैं, केस के फैक्ट्स क्या है उनको समझने की जरूरत है। इस फैमिली में शायरा बानो और उसके हस्बैंड का निकाह 2001 में हो रहा है, इलाहाबाद में ये रहते हैं। 2 बच्चे 11 साल का और 13 साल के। 2015 में अप्रैल में 9 अप्रैल को शायरा बानो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने पिता के साथ और अपने मामा के साथ अपने मैके चली गई। जो हस्बैंड है वो उनको विजिट करता रहा, मेंटेनेंस देता रहा। उसके बाद जब जून 2015 में मुलाकात हुई, फिर उसने कहा भाई मेरे साथ चलो। फिर हस्बैंड ने फादर से 3 जुलाई को कहा कि भाई इनको भेजो मेरे साथ। फादर ने कहा वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रहने में, आपके साथ जाने में। 7 जुलाई को 2015 में फादर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे आके दोनों बच्चों को छोड़ के चला गया और फोन कर दिया कि अपने बच्चों को ले लो। और ये शायरा बानो जो है ये काशीपुर में हैं अपने फादर के घर पे। 9 अगस्त को फिर उसने एफर्ट किया कि भाई आप वापस आ जाइए, लेकिन शायरा बानो ने फिर रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद ये जो हस्बैंड है रिजवान अहमद, ये कोर्ट जाता है किस चीज के लिए? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। ये वो लॉ है कि अगर किसी की बीवी या किसी का हस्बैंड उससे दूर रह रहा है तो वो कोर्ट जाके कहता है भाई इनसे कहो मेरे साथ रहें। जो साथ रहने की एप्लीकेशन डाले वो डिवोर्स चाहता है या मैरिज को बचाना चाहता है, सब्सक्राइबर और व्यूअर्स फैसला कर ले। उसके बाद भी जब शायरा बानो नहीं मानी और उन्होंने एक काउंटर एप्लीकेशन दी कि ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की केस है ये इलाहाबाद के बजाय काशीपुर में हो जाए, मेरे लिए इलाहाबाद आना मुश्किल है, तब उसने ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। और फिर 10 सितंबर 2015 में एक रिटन तलाकनामे के साथ उनको डाइवोर्स भेजी गई। अब इसमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इस बीच भी जो ये शादी से लेके अब तक का मामला है, जिस तरीके से गुवाहाटी में हुआ ये मामला और जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के केस में मैंने आपको बताया, जो जस्टिस गोयल और जस्टिस दवे का जजमेंट है नरेंद्र का, बिल्कुल वैसा ही मामला कि शायरा बानो ने यह कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती। उनके लिए अलग किराए पे घर लिया गया, मोहल्ला गौस नगर में इलाहाबाद में। क्लर्क है, अब देखिए 2 फैमिलीज मेंटेन कर रहा है, लड़ना नहीं चाह रहा है, मैरिज को बचाना चाह रहा है। लेकिन उसके बाद भी शायरा बानो नहीं मानी और उन्होंने कहा कि तुम यहां नहीं, अब मेरे घर चलो काशीपुर, घर दामाद बन के रहो। उसके ऊपर इसने कहा कि भाई मैं जो हूं एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी हूं, मैं तुम्हारे यहां नहीं रहता हूं। और फिर बाद में ये जो डिवोर्स डीड भेजी गई, इसमें बाकायदा डिमांड ड्राफ्ट नंबर दिया हुआ है, मेहर का अमाउंट दिया गया, मेंटेनेंस दिए गए और ये डाइवोर्स हुई। तो ये एक इंस्टेंट ट्रिपल डिवोर्स का केस नहीं था। इस केस में बहुत दिन से डिफरेंसेस चल रहे थे।
वाइफ की बात मानते हुए अपना घर छोड़ के अलग घर में रहने लगा था, जो नरेंद्र के केस में नहीं हुआ और जो गुवाहाटी के केस में नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इन फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल डिवोर्स को एग्जामिन किया गया और इस पर डिसीजन नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं, जो मीडिया ने हाइप क्रिएट की और कुछ मोटिवेटेड रिसर्चर्स ने फेक किस्म की रिसर्च की और एक बहुत छोटी प्रॉब्लम जो हमारे समाज में है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन पुट किया गया, उसकी वजह से ये जजमेंट हुआ, बहुत अच्छा जजमेंट हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि आप ये देखिए कि हम किस सिचुएशन में हैं और किस तरह के जजमेंट्स पास हो रहे हैं। यानी किसी रेप के केस में बेल दी जा रही है एक्यूज्ड को और ये कहा जा रहा है कि वो मीडिएट कर ले, वो कंप्रोमाइज कर ले विक्टिम से। मद्रास के एक केस में ये जजमेंट आ रहा है कि डिवोर्सी जो है उसको भी मेंटेनेंस जब मिलेगी जब वो सेक्सुअल प्योरिटी मेंटेन करेगी। इसका मतलब जो मैंने कल आपको कश्मीर और नागालैंड का कंपैरिजन करके बताया था कि एक प्रिंसिपल रखना चाहिए, अगर हम जेंडर जस्टिस में इंटरेस्टेड हैं तो एक तरह के केसेस होने चाहिए। आप यहां देख रहे हैं कि ये ज्यादातर केसेस हिंदू वुमेन के अगेंस्ट डिसाइड हो रहे हैं। जो ट्रिपल डिवोर्स का जजमेंट था वो भी मैं आपको बता चुका हूं, प्रकाश वर्सेस फुलवती का केस है, जहां कर्नाटका हाई कोर्ट में फुलवती जीत के आई हैं, उसको 1/8 शेयर हाई कोर्ट ने दे दिया, उसके भाई उसको 127 शेयर दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आके वो ये केस हार जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमें पता चला है मुस्लिम लॉ में बहुत डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को ये डायरेक्ट करते हैं कि मुस्लिम लॉ की उन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के लिए केस दायर किया जाए। मैं ये समझता हूं ये बिल्कुल जुडिशियल फंक्शंस के बाहर की बात है कि कोर्ट अपने आप केसेस इस तरीके से ले, ये गैर जरूरी चीज है। कुछ सिचुएशन में सो मोटो कोर्ट कर सकती है ऐसा, लेकिन ये इस तरीके के पर्सनल लॉ के मैटर्स में या प्राइवेट मैटर्स में इनको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस केस में उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी गई और एक चूड़ी ना पहनने पे और सिंदूर ना लगाने पे हस्बैंड की बात मानी जाए और उसे क्रूएल्टी माना जाए और डिवोर्स ग्रांट की जाए, ये जेंडर जस्टिस के लिए कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमको फेसबुक पे और ट्विटर पे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।